नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोपालगंज सदर से होने वाले उपचुनाव की। हालांकि अभी डेट का तो कोई फिक्सेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो चर्चा है वो मार्केट में चारों तरफ चल रहा है कि किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार आ रहा है। हालांकि जो पार्टियां हैं वो फिलहाल अभी शांत है, लेकिन चर्चा तेज है और कई नाम भाजपा और राजद इन दोनों पार्टियों में, क्योंकि यही बिहार की दो मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा और महागठबंधन अभी फिलहाल की परिस्थिति में, और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में ये लड़ाई और पूरे बिहार में लड़ाई होती रहती है। अब वहाँ पे भाजपा से किसे टिकट मिलेगा और महागठबंधन से किसे टिकट मिलेगा, यहाँ पे हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग पूरी तरीके से जो भी गोपालगंज की न्यूज है उस पे पैनी नज़र रख रहे हैं। हालांकि हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है वो गोपालगंज ही है, इसलिए हम लोग भली भांति वहाँ की जो भी गतिविधि हो रही है उसे हम लोग जान रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं विनोद यादव जी, यहाँ पे है उपेंद्र तिवारी जी, राजेश तिवारी जी। तो चलिए अब हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो जो नाम इसमें तैर रहे हैं, सबसे पहले हम उन नामों पे चर्चा करते हैं। और जो हम में से सबसे वरिष्ठ हैं उपेंद्र तिवारी जी, और उपेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं बरौली के। तो सबसे पहले हम इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तिवारी जी जी, जो नाम है, कई नाम तैर रहे हैं, चाहे वो भाजपा से हो। भाजपा में मान लीजिए कि फिलहाल की परिस्थिति में अभी तो सुभाष सिंह के परिवार में ही मुझे लगता है कि टिकट संभवतः कहीं हो सकता है कि जाए। लगभग चांस यही है, जो भी गतिविधि सुनने को मिल रही है या जो भी हम लोगों के पास सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है, जो भाजपा की टिकट है वो सुभाष सिंह की या तो पत्नी को मिल जाए या उनके पुत्र को मिल जाए। अभी ये स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन संभावना लगभग इसी तरह से व्यक्त की जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? मंतो जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष जी के जो परिवार हैं उनको भगवान शक्ति दे इस दुर्दिन में लड़ने के लिए। और मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ये भाजपा का अंदरूनी मैटर है। और बड़ा हम लोगों को दुख है कि हम लोग के भीतर एक बढ़िया राजनीति करने वाला गोपालगंज की एक शख्सियत को भगवान ने बुला लिया और उनका जगह कोई भर नहीं सकता है। चलिए, अब सवाल है कि समय बैठ भी नहीं सकता है आपका जो इस बात को मान रहा है कि उनके परिवार में जो भाजपा का टिकट है वो संभवतः जाएगा, यानी जो भी उसमें दावेदारी कर रहे हैं उनमें सबसे प्रबल दावेदारी है जो सुभाष सिंह का घर है उनका। देखिए, होना भी चाहिए, इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि भाजपा की अंदरूनी बात है और लोग कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गोपालगंज से कांग्रेस ही लड़ेगी, हाथ छाप ही लड़ेगा। देखिए, तो इसमें जो है कई नाम तैर रहे हैं। एक मंजीत बाबू का भी नाम है जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं। उसके बाद से रियाजुल हक राजू है जो वहाँ के पूर्व विधायक है। उसके बाद से मान लीजिए कि सुनील सिंह जी है, और भी इक्का दुक्का नाम इसमें है। और साधु यादव जी है, तो अब पता नहीं, अगर उनको राजद टिकट देती है तो देती है, नहीं तो वो बहुजन समाज पार्टी से तो ताल ठोकेंगे ही ठोकेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है महागठबंधन की बात है जो बनी है। मंजीत सिंह भी बहुत मेरे अपना तो जैसा व्यवहार रहा है, रियाजुल हक राजू से भी अपना तो जैसा व्यवहार है, या जो भी जो महागठबंधन की जो भी टीम है उनसे मेरा अच्छा व्यवहार रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि महागठबंधन में कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो कतार में खड़े हैं, टिकट के कतार में? देखिए, इस विषय में नहीं, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। मैं जो मार्केट में नाम चल रहा है, मार्केट में जो मान लीजिए कि मंजीत बाबू का नाम आपने लिया, तो चलिए रियाजुल हक राजू हैं, सुनील सिंह है, आसिफ गफूर हैं, या और भी जो भी तमाम हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, सबसे मेरा अच्छा व्यक्तिगत संपर्क है और पार्टी के अनुसार भी और महागठबंधन के अनुसार ही। लेकिन इसका फैसला ऊपर हाईकमान करेगा। लेकिन मैं आपको श्योर बता दे रहा हूँ तरह में कि कांग्रेस ही गोपालगंज में लड़ेगी। इस चीज को आप मानिए, कांग्रेस ही लड़ेगी। कांग्रेस ही लड़े, क्योंकि उसका कांग्रेस का ही सीट है महागठबंधन में। लेकिन लोगों की तरह तरह की भावनाएं है। लेकिन मेरा जो अपना विचार है, अपना जो सोच है और जो मैंने राजनीति किया है,
उस सफ़र का जो मेरे दिमाग में आता है कि कांग्रेस की वो सीट रही है और कांग्रेस ही लड़ेगी। चलिए अब फिर हम बाद में बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राजेश तिवारी जी जो कि मंजीत सिंह के बहुत करीब रहते हैं, आते जाते रहते हैं और उनके बड़े ही बेहतर सूत्र हैं। तिवारी जी, मंजीत सिंह जी का कितना प्रबल दावेदारी है वहाँ पे गोपालगंज में? मंजीत सिंह का दावेदारी नहीं है, महागठबंधन की दावेदारी है। अच्छा, तो महागठबंधन में से मात्र एक गोपालगंज में ही उपचुनाव नहीं हो रहा है, मोकामा में भी हो रहा है। ये सुनने में आया है कि मोकामा राजद की बंटवारा में वहाँ हक में मिल रही है और यहाँ पे जदयू के। तो ये तिवारी जी तो बोल रहे हैं कि कोई भी आए चाहे जाए कांग्रेस ही वहाँ पे लड़े। कांग्रेस के भी आए तो हम लोग महागठबंधन के सदस्य हैं, जो भी आएंगे उनका हम लोग सेवा करेंगे। जैसा कि हम लोग ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे उसमें आप बोल रहे थे कि मंजीत सिंह जी कंफर्म है। हम बोल रहे नहीं कि 99.9% आपको मैंने आश्वासन दे रहे हैं क्या कि उनको टिकट मिलेगी मंजीत बाबू को महागठबंधन से। हाँ, तो सीट जदयू को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा? जदयू को जाएगा। जदयू को जाएगा। तिवारी जी जी, सीट जब जदयू को जाएगा, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को जाएगा। नहीं, ये सुनी सुनाई बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सुनी सुनाई बात है। देखिए, कांग्रेस की हालत तो अभी पतली है, मुझे नहीं लगता है कि राजद और जदयू के बीच में वो टांग अड़ाएगी। काजी तिवारी जी, वो तो अपने पिचकी हुई पार्टी है। तो अगर ये लोग आपस में समझौता कर लेते हैं कि भाई हम मोकामा से चले जाते हैं, आप गोपालगंज से चले जाइए, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अभी फिलहाल कोई इधर उधर देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों के भीतर मानसिकता पतली है, कांग्रेस कमजोर है या ये है वो है, तरह तरह की जो बात आती है। देखिए, न कांग्रेस कमजोर रही है न कांग्रेस कमजोर है। अब बात समझ लीजिए, अगर कांग्रेस से एक बात बताइए तिवारी जी, अगर कांग्रेस का यहाँ से टिकट मिल जाता है तो किसे आप लोग लड़ाएंगे? देखिए, कांग्रेस का टिकट का भी वो हाईकमान का बात है। मैं नीचे स्तर का कार्यकर्ता हूँ, मैं उतना दिमाग नहीं लगाता। ऊपर से कोई देखिए, उस पर भी दिमाग नहीं लगाता। महागठबंधन बना है, ऊपर के डिसीजन में मंजीत सिंह आते हैं तो भी ठीक, रियाजुल हक राजू आते हैं तो भी ठीक, आसिफ गफूर आते हैं, सुनील सिंह आते हैं ठीक। महागठबंधन से XYZ जो भी व्यक्ति आता है वो मेरे लिए सम्माननीय है, लेकिन वो कांग्रेस की सीट रही है। इस बात को समझिए, लोग हल्के में कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस ही वहाँ लड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन में भी एक विचार है, आपस में एक सामंजस्य है। और पहले भी कांग्रेस वहाँ लड़ी है और कांग्रेस की नहीं, महागठबंधन में एक जदयू नहीं थी उस समय, आज जदयू आ गई है। तो उस समय मान ले कि RJD या जो भी इसमें समूह में थे, CPI MML जो भी बन के वो कांग्रेस को दिया गया था। और मुझे आशा है कि नीतीश जी भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे बैठे हैं विनोद यादव जी। विनोद यादव जी, जो भाजपा का टिकट है, अब आप भाजपाई है तो इसलिए हम भाजपा की बात करेंगे का जी, तो वो लगभग किसको कंफर्म होने जा रहा है? नमस्कार जी, जय श्री राम। वो तो क्लियर सुभाष सिंह के पलवारे में जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत ना। बाबा जी आज जो बात कहें वो सुभाष सिंह जी के पलवार के बारे में, ये तो पहले ही हमारे बाबा जी उनको जिता दिए, बहुत अच्छा बात किया। किसी को करना चाहिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। टिकट उन्हीं को मिलेगा, लड़ाई तो वहाँ पे है नहीं। ये लोग अपने में महागठबंधन लड़ेगा, भाजपा से लड़ाई है नहीं। भाजपा हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे वहाँ पे जीतना है। वो पार्टी के नाम है कि जय श्री राम, वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। तिवारी जी बोल रहे हैं कि मंजीत सिंह जी वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका कुछ मंजीत बाबू वहाँ जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी उनको भेज रहे तो ठीक है, बाकी वहाँ पे जो वोट है तो भाजपा का वोट है, ठीक है। तो वहाँ वोट उनको मिलेगा मंजीत सिंह जी का। अब ये लोग अपना जो बात करें, हाँ, बाकी उतना सपोर्ट जो राजपूत का सपोर्ट है वो मंजीत बाबू पर नहीं जाएगा। अगर सुभाष सिंह के घर में टिकट नहीं जाता है तो फिर क्या होगा? सुभाष सिंह जी के घर में टिकट नहीं जाता है तो मंजीत बाबू जीत सकते हैं, हाँ, उसमें क्लियर है। और साधु जादू जी भी मजबूती नेता हैं और धरातल से जुड़े हुए हैं, वो भी काम गोपालगंज जिला में किए हैं, तो वो बल पर
वो भी जीत सकता है। जब उनके भाजपा से उनके घर से टिकट कट जाएगा सुभाष सिंह जी के, तब तो बुझिए लड़ाई पक्का है। तो मंजीत बाबू को भी कोई नहीं हरा सकता है। तब लड़ाई हो जाएगा साधु यादव और मंजीत बाबू, और भाजपा 3 नंबर में तो जाएगा 3 नंबर में। 3 नंबर में जाएगा। ये अपने में लड़ेंगे नेता तो कैसे ही चलेगा। इन लोगों को तो यूनिटी बनाकर और सुभाष बाबू के घर में जो टिकट है उनको परिवार को देना दे दीजिए। तो ये लोग हम लेंगे परिवार। बताइए, भाजपा बोलती रहती है कि परिवारवाद को खत्म किया जाए, परिवारवाद को खत्म किया अच्छा, जाए। वो कहाँ से परिवारवाद है? इतना बड़ा घटना हो चुका है और उसमें परिवारवाद कहाँ से है? हाँ, 2-2.5 साल के बाद है, हो जाएगा, उसके बाद मानेंगे परिवारवाद है। अभी कोई परिवारवाद नहीं है। अभी वो उतना बड़ा किसी के घर में घटना हो जाएगा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे बाबा जी बोले कि हाँ क्यों उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये भी बोले कि नहीं कि वो सपोर्ट करना चाहिए। हम देखिए, भाजपा को भाजपा को नहीं, बाबा जी बोले करना चाहिए सुभाष सिंह के घर में। मंतोष जी यही शब्द की बात है। एक बात देखिए, कांग्रेसी कल्चर कभी भी विष द्वेष नहीं सिखाया है। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है, मान लीजिए कि वो विपक्ष थे या पक्ष थे या सत्ता में थे, वो राजनीति कर रहा है और राजनीतिक द्वेष नहीं है। हाँ, उनका अकस्मात मृत्यु हुआ और इसका दर्द हमें नहीं सबको है। इसका मतलब नहीं कि भाजपा जीत गई। ठीक है, नहीं, तिवारी जी, अब एक बात हम लास्ट में हम पूछ रहे हैं। अगर दूसरे देखिए, अगर सुभाष सिंह जी के घर में टिकट नहीं जाकर किसी और एक और व्यक्ति को दिया जाता है टिकट, तो आपको लगता है कि ये भाजपा लगभग गेम से बाहर हो जाएगी? देखिए, आपको एक बात बता रहा है, आपको नहीं, संवेदना अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। संवेदना अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। उनके संग हम दुखी हैं, उनके परिवार को भगवान शक्ति दे। एक गार्जियन का जाना अफसोस होता है कि क्या तकलीफ उस परिवार को है। लेकिन वोट दे देंगे। लेकिन राजनीति एक आम जनता के नजरिए से अगर नहीं, देखा जाए तो उनके साथ सिंपैथी तो होगा। देखिए, राजनीति सिंपैथी पर नहीं चलता है। गोपालगंज की जितना बार इलेक्शन हुआ है, सुभाष बाबू जीते हैं भाजपा से। 2000 वहाँ बरौली 2 जगह हिंदू मुस्लिम के नाम पर जैसे लीड कर जाती है। इस बार महागठबंधन मान लीजिए हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, दे रही है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता में अच्छा चर्चित व्यक्ति मंजीत बाबू को टिकट दे रही है। तो लड़ाई तो लाजमी है कि खास होगा, टसन की लड़ाई होगा। हाँ, बिल्कुल और ऐसा बात नहीं है क्योंकि टोटा राज बहुत सारे मन हिंदू वर्ग के एथी हैं, क्योंकि ये मुस्लिम है, इनको न दिया जाए, चलो सुभाष बाबू करे या ना करे, दे दिया जाए। उस परिस्थिति में कर देते थे लोग। अब मान लीजिएगा कि अब महागठबंधन का अच्छा उम्मीदवार मान रहा है कि अगर भाजपा से सुभाष सिंह जी के घर को छोड़कर कोई अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो हल्का हो जाएगा, इस बात को आप मानते हैं? क्या चीज़ का मतलब हल्का लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई तो मान लीजिए मंजीत बाबू वहाँ जाते हैं, तो वहाँ तो कोई भी व्यक्ति लड़ेगा तो उन्हीं से लड़ेगा, मंजीत बाबू से। मंजीत बाबू जो काम किए हैं तो बैंकुट में किए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, देखिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या है, देखिए, वो परिवार को हमने, राजनीति को नहीं। परिवार अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए सुभाष बाबू जो भी हो, सहानुभूति वोट उनके साथ जुड़ेगा, कैसे मान लें? नहीं तो आपकी तरफ पार्टी से हर कोई जनता जुड़ा नहीं है। पार्टी जनता ये भी देखेगी कि मान लीजिए कि चलो इनके साथ घटना दुर्घटना हो गया है तो उसकी यही शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने गोपालगंज के लिए क्या क्या है, आप जो सोच रहे हैं वो मान लीजिए कि पार्टी के आधार पे सोच रहे हैं, आप ठोके ठेठावे कांग्रेसी हैं, तो इस तरह से आप नहीं। अब ये सवाल ये भी है ना कि उन्होंने गोपालगंज के लिए क्या क्या है। तो आपके हिसाब से इस तर्क को मैं इस समय नहीं लाना चाह रहा हूँ। और लोग जो तरह तरह के क्या होता है, सहानुभूति वोट
आज विकास की बात है। और देखिए हम जनता कई बार कोई प्रत्याशी कई बार कोई प्रत्याशी हार जाता है तो जनता बोलती है कि भाई ये बहुत बार हारा है, इसको निकासी कर दो। कैसे जीत गए बाबा जी बताएं हमारे को। पत्रकार लोग का भाषा है, सुनिए पत्रकार लोग का भाषा है, हम उनके दुख के घड़ी में खड़े हैं, अच्छा राजनीति की घड़ी में नहीं। राजनीतिक में वो 4 बार ठीक है। कैसे जीत गए, मंत्री कैसे बन गए, यही चीज है, जनता ने वोट दिया ये है। ध्रुवीकरण है। अब बताइए ये ध्रुवीकरण देखिए, अभी हम लोग आपका इस पार्टी कैंडिडेट 3 में नंबर पर आप था। जो बैठाने नहीं 3 नंबर पर 4 नंबर पर बड़ी फैक्टर नहीं है। जनसंघ 70 साल लड़ा 2-2 सीट पर और आके 84 में ध्रुवीकरण करके राजनीति कर लिया, बड़ा लोग राजनीति करने वाला बन गया है। इसमें कोई कहाँ थे नहीं हुआ। इनके जो बड़के बड़के दिग्गज से 2 सीट पर जनता दल के संग विलय करके एडजस्ट करते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। बड़ी-बड़ी इतिहास को देखिए ना, इसमें और भी 8 साल में अभी महंगाई इतना ना दे दिए कोई तो महंगाई नहीं है। अभी अच्छा, हम लोग देखिए आप एक चीज देखिएगा कि चीज महंगा हुआ है, उसके ऊपर भी सफाई, मतलब महंगाई को भी सफाई दिया जा रहा है आज के युग में। ये नहीं बोला जा रहा कि महंगा हो गया है, महंगा क्या कि हुआ है विरोधी तो को 200 रुपया कोई तेल भूखा नहीं मर रहा है, ये नहीं है, भूखों मर रहा है। सपोर्ट कर रहा ये है लोग। कांग्रेस ने इतना व्यवस्था को सुदृढ़ दे दिया कि इतनी महंगाई के बावजूद भी आप भूखों नहीं मर रहा। हाँ। 23 करोड़ जनता गरीबी रेखा से दिया हुआ है। सुनिए, अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं, 8 साल आंकड़ा में सब सुनिए, महंगाई हो गया। अब 27 करोड़ को कांग्रेस बात कर रहे ने हैं। गरीबी रेखा से ऊपर किया और 23 करोड़ को भाजपा ने खींच दिया। चलिए बाबा जी, हम बात कर रहे हैं केवल गोपालगंज पे, ठीक है। कांग्रेस पूरा पतन हो चुका है, हो जाएगा, ये देख लीजिए। चलिए, ठीक है, हम बात कर रहे हैं। बाबा तो हम तो यही कहेंगे बॉबे के टिकट दे दिए जाए कांग्रेस को गोपालगंज से। नहीं मैं चलिए, उस चलिए। लायक नहीं हूँ। कहे नहीं है। ठीक है। मिल जाएगा हम लोग चीज़ बात कर रहे हैं गोपालगंज में जो भी नाम की चर्चाएं हैं, जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं, मंजीत बाबू भी हैं जो कि प्रबल दावेदार, जो उनके बहुत करीबी है यहाँ पे राजेश तिवारी जी 99.9%। 99.99% ये बता रहे हैं, तो लगभग तो ये कंफर्म ही माना जाएगा। लेकिन अभी आने वाले दिन में ये देखना होगा कि काली बाबा भी हैं। क्योंकि कई चेहरे हैं राजद में जो कि अभी मान लीजिए कि मार्केट में चल रहे हैं और उनके नामों पे चर्चाएं चल रही है। तो फिलहाल अब ऊँट किस करवट बैठेगा, हालांकि मंजीत बाबू भी चर्चा में है, रियाजुल हक राजू है, सुनील सिंह जी है और भी कई लोग हैं इसमें काली चर्चा। बाबा भी हैं, काहे भूल जा रहे हैं गोपालगंज की तरफ से। और जो भाजपा के तरफ से है तो बड़ी वो बड़ी सुभाष बात है, सिंह, ये है तो काली बाबा सुभाष सिंह जी के परिवार में काली बाबा को लगभग क्या मुझे लगता है कि सूत्रों से जो भी पता चल रहा है, लगभग सुभाष सिंह जी के परिवार में भाजपा टिकट अच्छा बताइए, दे मुद्दा देगी। भैया। तो चलिए इसी के साथ हम अब दूसरे वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि इनमें से अगर कौन से प्रत्याशी होते हैं तो ज्यादा टसन की लड़ाई।